नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अब जान रहे हैं बीपीएससी 68th पीटी को स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर पोस्टपोन किया गया है। इसको 12 फेब को कराया जाएगा। 12 फेब 2023 को पीटी होगा। 34 दिवस के लिए डेट टाली गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 34 दिवस का आपको एक्स्ट्रा समय मिल गया है। जो नए एस्पिरेंट थे जिनको समय बहुत कम लग रहा था नेक्स्ट पीटी के लिए, वो अब यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बीपीएससी 68th पीटी का हाई यील्ड क्रैश कोर्स यहाँ से शुरू होता है। 15 नवंबर को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 85 दिवस का एक पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन 85 दिवस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रिलेवेंट सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आप तैयारी करके पीटी 68 में अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। जिन लोगों ने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसको हम लोग वीडियो नंबर 1 बोलते हैं ग्रुप में। इसमें पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी अगले 85 दिनों के लिए कि आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए स्टडीज़ का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट आपको कैसे हेल्प करेगा, जितने भी सेक्शन आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनको क्लियर करने में कैसे हमारा कंटेंट आपकी हेल्प करेगा, किस तरीके से आपको स्टडी ओरिएंटेशन यहाँ पर रखना चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में, सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, रिसेंट ट्रेंड के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी नए नए तैयारी में उतरे हैं उनके मन में डाउट है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ही क्यों ज्वाइन किया जाए, क्यों आपका पीटी ग्रुप ज्वाइन किया जाए, तो इसके संबंध में आपको बता दिया है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए, सिलेक्शन ओरिएंटेड गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। हम यहाँ पर लगातार जो है 3 पीटी से काम कर रहे हैं। 64th से एक्चुअली कारवां शुरू हुआ था। ठीक है, 64th पीटी, 65th, फिर 66th। ठीक है, और 67th अभी रिसेंट में जो हुआ है उसमें हमने प्रूफ कलेक्ट करें इस बार। काफ़ी लोगों को यहाँ पर देखना था कि किस तरीके से आपका कंटेंट हेल्प करता है, तो इस तरीके से इन्हीं नोट्स से जिनका वादा किया गया था, जो 1250 पेजेस में आपको दिए गए थे, उसमें से और हमारी पेड क्विज से क्वेश्चंस आए हैं। पेड क्विज दी जाएगी पेड ग्रुप मेंबर्स को, और पेड क्विज से देखिए लगातार ये कुछ सवाल आ रहे हैं। कई सारे सवाल डायरेक्टली पेड क्विज से आए हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें यहाँ पे, चाहे साइंस के सवाल ले लें, चाहे आप ज्योग्राफी के सवाल ले लें, हिस्ट्री के सवाल ले लें, सारे सवाल आप यहाँ पे कर सकते थे मैक्सिमम। ठीक है, 140 में से ये फिगर जो है हमारी टीम ने निकाला था, इसमें 116 करीब सवाल जो है निकल रहे थे आपके। 10 मैथ्स के क्वेश्चन कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उसमें तो प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से ही सवाल रिपीट हो जाते हैं। 140 जीएस के सवालों में से 116 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी टीम ने कलेक्ट किए थे फाइनली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ई वाले ऑप्शन के बारे में भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ई वाले ऑप्शन के बारे में कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं कि इस ट्रिक से करना चाहिए, उस ट्रिक से करना चाहिए। सब फर्जीवाड़ा है, कोई ट्रिक नहीं काम करती ऑप्शन एलिमिनेशन में, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस काम करती है। प्रैक्टिस भी आप जब एमसीक्यू वैसा सॉल्व करते हैं जैसे पीटी में आता है 5 ऑप्शन वाला, उसी से आप जो है टैकल करना सीख सकते हैं ई ऑप्शन को, कि मोर देन वन ऑफ द अबव होगा कि नन ऑफ द अबव होगा। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। पेड क्विज में जैसे ही पेड मेंबर्स हमारे ज्वाइन होंगे उनको 1500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और डेली ये अपडेट होते रहेंगे। 1500 क्वेश्चन से आप शुरुआत कर सकते हैं। हम बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना जरूरी है, जितनी घिसाई जरूरी है वो पूरी की जाएगी। घिसाई इन द सेंस कि आप बार बार वो फैक्ट्स देखेंगे, उनको कोई फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे, और कई सारे फैक्ट आपको एग्जाम में मिल जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने पूरे प्रूफ कलेक्ट किए हैं। 67 के पेपर के स्नैप हैं और ये हमारे स्टडी कंटेंट के स्नैप हैं। इस तरीके से इस कंटेंट से आप कर सकते थे सवाल। ठीक है, यहाँ पर साइंस के दिखा रहे हैं। करंट अफेयर में भी सारे सवाल आप कर सकते थे। ठीक है, करंट अफेयर में जो है ये जम्मू कश्मीर ये माना गया था, जम्मू कश्मीर हमने भी दिया था फाइनली। इसमें डिस्प्यूट है, हालांकि इस पर कई लोगों ने क्लेम भी किया है, आपको करना भी चाहिए। यहाँ पर दिल्ली ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सबमिट में से कुछ भाग जो है दिल्ली में भी होगा और वेन्यू यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी रहेगी। एफटीए एग्रीमेंट के बारे में जून मंथ करंट अफेयर में था एग्रीमेंट सेक्शन में, और ये पूरा हमने यहाँ पर आर्टिका एम के बारे में बताया। ये स्पोर्ट्स का भी पूरा डेटा हम लोग अपडेट करते हैं। चाहे आप ओवरऑल करंट अफेयर ले लें, चाहे बिहार के करंट अफेयर ले लें, बिहार करंट अफेयर भी सारे जो हमने अपडेट करे थे। आप देख सकते हैं लगातार इसमें सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से हों चाहे बिहार करंट अफेयर से हों, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के सवालों, सब हमने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्विज से भी डायरेक्टली ये सवाल कई बार देखने को मिल जाते हैं। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे की समरी से था, ये हमने वीडियो भी दिया था इसके यूट्यूब पर फ्री में, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी भी थे, मनोज तिवारी हैं, ये दोनों चीज़ हमने करवाई थी। सीतामढ़ी में जो है विश्व की सबसे लंबी सीता माता की मूर्ति विश्व में बन रही है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करवाते रहे हैं। ठीक है, पुराने फैक्ट की भी हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, जैसे बर्ड ड्रिंकिंग स्टेशन है, ये जो है 66 से इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको हमने कराया है। बिहार करंट ले लें आप, बिहार जीके ले लें,
और हिस्ट्री के सवाल ले लें, हिस्ट्री के सवाल में आप लोग फंसते हैं, कई बार हिस्ट्री में नहीं समझ पाते हैं लोग, 3-3 4-4 किताबें रिकमेंड कर दी जाती है लोगों के द्वारा। इतना कवर करना फ्रूटफुल तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, खासकर जब इतना कम समय दिया गया हो पीटी के लिए। मुश्किल से मुश्किल आपके पास 85-87 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में नहीं काउंट कर रहा हूँ, इधर उधर वो ट्रैवल में चला जाता है आपका। लगभग 85 दिवस बचे हैं आज की शाम से। और यहाँ पर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट से, हिस्ट्री के नोट से आप इतने सारे क्वेश्चन कर सकेंगे जितना शायद 1-2 किताबें पढ़ के भी ना हो पाए आपके। अभी हमारे नोट्स का वॉल्यूम कितना है वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। हमारा कंटेंट जो है फैक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। जैसे भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में हुई थी, अब किस वाइसरॉय के काल में हुई थी, ये भी जो है आगे पूछा जा सकता है। तो उसी प्रकार से हमारी टेबल्स बनी हुई हैं। और ये सारे जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति, उनकी भूमिका के बारे में, जैसे उषा मेहता की भूमिका इस बार पूछी गई है, ठीक है। और ये सब एंशिएंट के, मेडिवल के सब फैक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से ज्योग्राफी के भी आप फैक्ट ले लें, सब यहाँ पे हमने जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अवेलेबल करवा रखे हैं आपको। ये स्टैटिक और करंट मिक्स क्वेश्चन आया था, ये भी आप पूरा हमारे से कवर कर सकते थे। और भी मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, पूरा ही दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते थे, मतलब इतने सफिशिएंट क्वेश्चन कर सकते थे। 140 में से मैंने आपको 116 का करीब फिगर दिखाया है कि ये आप पूरे सवाल कर सकते थे। और किसी भी हालत में कट ऑफ जो है इतना हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ अब तक का सबसे हाई जो है 108 क्वेश्चन चला गया था, ठीक है, 66 में। लेकिन जो है अभी कट ऑफ जो है पिछले 3-4 सालों से 66 को अगर हम छोड़ दें तो 97 क्वेश्चन रहता था जनरल कैंडिडेट के लिए, और फिर उससे थोड़ा कम ही रहता था बाकी कैटेगरीज के लिए। तो इतना आप सफिशिएंट कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके। यहाँ पे एक आंसर की में गलत माना गया था सभी के लिए, वायुमार्ग ये नहीं भाग है, 7 निश्चय भाग 1 का भी नहीं था, भाग 2 का भी नहीं है, लेकिन ये गलत माना गया था। लेकिन इसका सही उत्तर जो है डी ही होगा। तो इस तरीके से सारे प्रूफ हमने यहाँ पे फर्निश कर दिए हैं। ये लास्ट ईयर के नोट्स हैं, हर साल हम नोट्स अपडेट करते हैं बाकायदा, हर पीटी से पहले नोट्स अपडेट होते हैं, चेक किए जाते हैं। कोई भी कमी रह जाती है तो हम पेड क्विज में उसको जो है इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे पेड क्विज का सवाल है, इसमें वर्णांता के संबंध में बाकी सारे फैक्ट दिए थे, लेकिन ये इशिहारा टेस्ट रह गया था, तो इसको हमने कवर करवा दिया है अपने पेड क्विज वाले में। इशिहारा टेस्ट का यूज़ होता है कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टोन अनटर्ड नहीं रखते हैं, जैसे इंग्लिश में इडियम है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है हमारे ग्रुप में, हमारे एडमिन, हमारी SC टीम के द्वारा। किसी भी तरीके से आपका कोई सवाल रुक ना जाए, सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम एफर्ट हमारी तरफ से रहे। बस आप साथ साथ अगर फॉलो करते जाते हैं तो जैसे हज़ारों की संख्या में लोगों का पीटी क्लियर हुआ है पिछले 3 वर्षों में, आपका भी हो सकता है। लेकिन नंबर ऑफ पेजेस भी यहाँ पर आप देख लीजिए, इतने नंबर ऑफ पेजेस में आपको हमारे सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए जाएंगे, जिनसे लास्ट ईयर जो है इतने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इसमें हम सब कवर करवा देंगे। ये करीब वॉल्यूम कितना बन रहा है आप देख लीजिए, इसमें 1523 पेज हो रहे हैं सब मिलाकर, करंट और स्टैटिक के सारे नोट्स मिला करके, ठीक है। टेस्ट सीरीज अलग से, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए उसके नंबर ऑफ पेजेस हम नहीं काउंट कर रहे हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं 68 के लिए, 68 पीटी के लिए सीरियस हैं और इतना आप पढ़ सकते हैं, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करके बिना देर की आप प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। वापस आ जाएंगे स्ट्रैटजी पर। स्ट्रैटजी पर आपको बता दिया जाए कि जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया हमारा 68 पीटी के लिए, आपको 12 फरवरी 2023 तक का सपोर्ट दिया जाएगा पूरा। रजिस्ट्रेशन ग्रुप का सपोर्ट आपको 12 फरवरी 2023 तक दिया जाएगा। अगर किसी भी हालत में पीटी थोड़ा और आगे बढ़ता है, जो कि हम आशा करते हैं नहीं बढ़े, ठीक है, अगर आगे बढ़ता है तो अप्रैल 2023 तक का हम सपोर्ट देंगे इसमें, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट जो है 12 फरवरी तक रहेगा। हालांकि स्टडी मटेरियल ग्रुप का हम सपोर्ट देंगे आपको। आप जानते हैं कि पीटी पोस्टपोन हुआ था 67 का, लेकिन पोस्टपोन होने के बाद भी अगले 6 महीने तक लगातार हमने अपने स्टूडेंट्स का साथ दिया, उनका करंट अफेयर भी अपडेट कराया, बिहार करंट भी अपडेट कराया, लगातार उनको गाइडेंस भी दिया गया। डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट हालांकि 12 फरवरी 2023 तक का ही रहेगा। पेड क्विज चैनल का फायदा मैंने बता दिया, कई सारे पेड क्विज के क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, ठीक है। करीब जो है 32+ क्वेश्चन आए थे जो हम काउंट कर पाए, और लेकिन ये आंकड़ा ज़्यादा है, करीब 45 से 50 हो रहे थे। हमने सारे पेड क्विज के नहीं निकाले, लेकिन 32+ डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहे थे, जो कि आए थे आपके पेड क्विज ग्रुप से, ठीक है। 1500 से अधिक हम सवाल करा चुके हैं, इनको अटेम्प्ट करते रहिएगा आप लोग, आगे सारे क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे पेड ग्रुप में। अब एकदम जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस भी यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, बाकी लोग भी एक बार देखिए इसको। बीपीएससी की पीटी की प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें जो है हिंदी अंग्रेजी में पेपर आता है, कैलकुलेटर का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। 150 अंकों का पेपर होता है, 150 ही यहाँ पे प्रश्न होते हैं, हर एक प्रश्न 1 अंक का होता है। इसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती तो इसका आशय है कि आपका OMR पूरा भरा होना चाहिए। आपको 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने के आने होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं होता है OMR में, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, पाठ्यक्रम पढ़ करके यहाँ पर जो हर साल छप जाता है, कोई यहाँ पे अपडेट नहीं किया जाता है। ट्रेंड चेंज करता है बीपीएससी, लेकिन जो लिखा हुआ है वो नहीं चेंज करता है। तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हमको राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं यानी कि बिहार जीके में बिहार इतिहास, भौगोलिक प्रभाग तैयार करना होता है, नदियाँ, भारत और भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन जो कि इकोनॉमिक सर्वे में हमको दिखाई देते हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, तो ये सब हमको कवर करना होता है।
ज़्यादा आइडिया हमको प्रीवियस ईयर पेपर देख के ही मिल पाता है। प्रीवियस ईयर पेपर का हमने अपडेटेड आपको दे दिया है कंटेंट। प्रीवियस ईयर पेपर अपडेटेड, सारे के सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को हटा के, जो बिल्कुल बेकार थे, जिनके सवाल मतलब जो गलत सवाल थे उनको हटा के, और जो डिस्प्यूटेड सवाल थे उनका सही उत्तर करके दे दिया गया है ग्रुप में। हमारी पीडीएफ से आप करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो उसमें उत्तर दिया गया वही फाइनली सही माना जाएगा। बीपीएससी 66 में जो है किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे इसको देख लेते हैं। इतिहास से 31 सवाल टोटल आए थे। इसमें एंशियंट से यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से 6 सवाल थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास से 3 सवाल थे। अभी मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ पे 22 सवाल थे, जिसमें 4 बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के थे। भूगोल से यहाँ पे देखे गए थे आपके 12 सवाल, 8 यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के यहाँ पे 4 थे। साइंस में जो है, साइंस में इन्वायरमेंट और साइंस दोनों मिला करके 30 सवाल आए थे, 2 इन्वायरमेंट के थे और 28 यहाँ पे साइंस के थे। आपको बता दी जाए इन्वायरमेंट के इतने ही सवाल रहते हैं, कभी कभी 4 तक आ सकते हैं, 5 तक आ सकते हैं, अदरवाइज साइंस का डोमिनेशन ज़्यादा रहता है। बिहार में मतलब बीपीएससी में जनरल साइंस ज़्यादा आती है। बिहार स्पेशल में अगर हम देखें तो कुल 11 सवाल। बिहार इकोनॉमी के यहाँ पे 4 सवाल आए थे, बिहार बजट से कोई नहीं आया था। बिहार करंट से 3 सवाल आए थे, एक बिहार ISFR से था। करंट अफेयर के यहाँ पर आप देखेंगे 32 सवाल हो गए, जिसमें से एक मिनरल जीके से था। पॉलिटी से 9 सवाल आए थे, 3 यहाँ पे करंट अफेयर से लिंक होकर आए थे। इकोनॉमी में मैक्सिमम करंट अफेयर के सवाल आए थे, एक इंडिया बजट से आया था, कि एक स्टैटिक जीके से आया था। मैथ्स के 10 सवाल हर साल आते हैं। तो ओवरऑल करंट से हम कह सकते हैं 44 सवाल आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। 30-32 तो नॉर्मल करंट अफेयर होते हैं, जो डायरेक्टली करंट अफेयर के होते हैं। कई बार कोई घटना न्यूज़ में होती है, मान लीजिए जैसे इस साल यूक्रेन पूरे वर्ष न्यूज़ में रहा था, तो यूक्रेन का अगर कोई पोर्ट पूछ लेंगे, यूक्रेन का अगर कोई पोर्ट, कोई हवाई अड्डा, कोई जो है उसके आसपास का जोग्राफिकल फीचर, कोई नदी का मुहाना, आइलैंड वगैरह उसका पूछ लेते हैं। जैसे स्नेक आइलैंड इस साल न्यूज़ में था। स्नेक आइलैंड अगर पूछेंगे तो क्या आप उसे जोग्राफी का भाग मानेंगे? मान सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हम इसको करंट अफेयर का भाग मानते हैं। स्टेट पीसीएस में इस तरीके से होता है कि जो लोकेशन न्यूज़ में रहती है उसी का स्टैटिक पूछ लेते हैं, वो करंट अफेयर का भाग ही माना जाता है। इस तरीके से जो है 44 सवाल हो रहे थे आपके करंट अफेयर के। ये 66 का लेखा जोखा हो गया। अब आ जाते हैं एकदम लेटेस्ट पर, जो 67 का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने कितने सवाल आए थे इसको भी देख लेते हैं। 67 पीटी में जो 30 सितंबर को हुआ था, इसमें जनरल साइंस के 30 सवाल आए थे, करंट अफेयर के 29 सवाल आए थे, 20 नेशनल के और इंटरनेशनल करंट अफेयर थे, 9 बिहार स्पेशल करंट अफेयर थे, और हिस्ट्री के 35 सवाल आए थे, 5 एंशिएंट के, 5 मेडिवल के, 25 मॉडर्न के, जिसमें से 7 जो है बिहार स्पेशल इतिहास के थे। ठीक। ज्योग्राफी के यहाँ पे 20 सवाल आए थे इस बार, थोड़े ज़्यादा। 6 वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 7 इंडियन ज्योग्राफी के, 7 बिहार ज्योग्राफी के, बिहार स्पेशल से। पॉलिटी के यहाँ पर 10 ही सवाल आए थे इस बार, 9 स्टैटिक के, करंट का। इकोनॉमी से 16 सवाल आए थे, 10 स्टैटिक के, 1 यूनियन बजट का, 1 इकोनॉमिक सर्वे का, 4 बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक। एप्टीट्यूड रीजनिंग के 10 सवाल आए थे, तो कुल मिलाकर 150 तक हम ये पहुँचते हैं इस तरीके से। बिहार स्पेशल में अगर हम देखें सीए और स्टैटिक जीके के इस साल ओवरऑल 27 सवाल हो गए थे, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट आप मान सकते हैं। तो जनरली जो टोटल करंट अफेयर होता है इंटरनेशनल, नेशनल और बाकी सब लिंक करके जो इकोनॉमी से आता है, वो जनरली 42 से 45 का होता है, लेकिन इस बार के पीटी में इसको थोड़ा सा घटाया गया और क्वेश्चन जो है बिहार स्टैटिक और बिहार करंट का बढ़ाया गया यहाँ पे। ठीक। तो ये पीटी का लेखा जोखा हो गया। अब ओवरऑल जो है अगर हम 3, 4, 5 पीटी का एनालिसिस देखें तो इस तरीके का होता है। ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इसमें यही रेंज रहती है, यही इसी प्रकार से देखने को मिल जाता है। 10 से 15 राज्य व्यवस्था के होते हैं, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 13 भी, 14 भी और 15 भी हो सकता है। 40 तक होते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के, 35 से 40 आप मान सकते हैं। करंट अफेयर के 25 से 35 नॉर्मल वाले। साइंस में जो है 20 से 25 होते हैं, कभी कभी 30 तक पहुँच जाता है मामला, अगर हम थोड़ा इसमें एनवायरमेंट को ऐड कर दें। इकोनॉमिक्स में जो है 10 से 15 सवाल होते हैं, स्टैटिक के कम होते हैं, करंट अफेयर के ज़्यादा होते हैं। स्टैटिक में भी यहाँ पर कुछ कमिटीज़ पूछ ली जाती हैं, जनरली 5 ईयर प्लान से एक आधे क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं। ठीक है। फिर आपका इसमें जो है कुछ एनसीईआरटी का बेसिक पूछ लेते हैं, 1-2 सवाल। ठीक। कुछ यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स होती हैं वो पूछ लेते हैं, पुरानी स्कीम पूछ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कुछ यहाँ पर हमारी जो पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं, जो कि बहुत चर्चा में रही होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये सवाल बनते हैं। कोई इसके लिए कोई बुक नहीं रिकमेंड की जा सकती है। एनसीईआरटी के बेसिक्स मैंने बताया, कभी कभी एक सवाल आता है, कभी कभी एक भी नहीं आता है। तो इसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्टैटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। जो कंटेंट आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस नोट्स के माध्यम से दिया गया है वही सफिशिएंट हो जाएगा। हमने स्कीम्स भी कवर करवा दी हैं आपको, सब अपडेट करके, कमिटीज़ भी कवर करवा दी हैं, जैसे भंडारी कमेटी पूछा गया था इस बार के पीटी में। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में 5 ईयर प्लान पूरा कवर करवा दिया गया है। भूगोल के हमने नोट्स दिए, हमेशा वही सफिशिएंट होते हैं, उसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 से 20 लिखे गए हैं, लेकिन अधिकतम जो है 22, लेकिन इस बार तो 27 तक पहुँच गए थे। बिहार करंट अगर मिला दें हम इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से ये रहता है। 66 पीटी में कट ऑफ जो है 108 गया था, अभी तक का हाईएस्ट था। 66 पीटी से पहले आप 61 पीटी से लेकर 65 तक देखें तो जनरली जो है 97 कट ऑफ रहता था, और 97 ही रहता था हमेशा। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग काम हुआ था। अब जल्द रिजल्ट आने वाला है 67 का, देखते हैं इस साल कितना कट ऑफ रहता है। जब 108 कट ऑफ गया था तो हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पीटी के 398 सदस्यों के ग्रुप से 66 मेंबर जो है सिलेक्ट हुए थे मेंस लिखने के लिए, और 16% करीब जो छात्र सफल हुए थे। ठीक है। अब 67 का रिजल्ट आया नहीं है, ये आने के बाद आपको आंकड़ा बताएंगे हम। लेकिन जरूरी है कि जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है वो स्ट्रेटजी वीडियो पूरा समझ लीजिए। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैसेज समझ लीजिए, और बिल्कुल पढ़ाई में एकदम जुट जाइए। यहाँ पे चाहे ईजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, चाहे टफ आ जाए, आप महसूस करेंगे कि सब पढ़ा हुआ है और आपका सब तैयार किया हुआ है।
पेड ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आप स्ट्रैटेजी वीडियो तो देख ही रहे हैं, अच्छा अच्छी बात है। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे नाम से जो वीडियो नंबर 2 आएगा उसको आप पूरा देख लीजिएगा एक बार। उसमें पीडीएफ के बारे में बताया गया है, सारी पीडीएफ का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज दे दिया गया है, उसको एक बार देख लीजिएगा। कौन सी पीडीएफ कहाँ पे उससे लोकेट हो जाता है आसानी से। पीटी मेंस की तैयारी हमेशा साथ में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे इस बार है। सिर्फ 85 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप पीटी कई बार क्लियर करते हुए आ रहे हैं, आपने 65th क्लियर किया, 66 क्लियर किया, 7th क्लियर कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 68 पीटी में आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पीटी पर अधिक ध्यान दिया जाए, ठीक है। 85 दिन में आप पीटी पर ध्यान दीजिए, बाद में जितना समय मिलेगा आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका थोड़ा ऑप्शनल रिवाइज है तो। क्योंकि अगर पीटी फिर मिस कर दिया आपने, आप मेंस में ही लगे रहे और आप 1-2 अंकों से चूक गए, तो फिर जो है ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। पीटी पर ध्यान देना जरूरी होता है वैसे भी लास्ट के 2 महीनों में, लेकिन अगर एकदम से आपको सिर्फ 85 दिन मिले तो पीटी पर जो मतलब नव आगंतुक हैं जो पहली बार पीटी देंगे बीपीएससी का, उनको ज़्यादा पीटी पर ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पर प्रायोरिटी बताई गई है, सारे सब्जेक्ट हमको कवर कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ करके पीटी क्लियर करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। और सारे सब्जेक्ट की समझ तो वैसे भी जरूरी है आपको। आपकी इकोनॉमी कमजोर है तो आपकी इकोनॉमी छोड़ दें, पॉलिटी कम अच्छी लगती है तो पॉलिटी छोड़ दें, करंट अफेयर कम अच्छा लगता है तो छोड़ दें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप तुक्केबाजी में पीटी अगर क्लियर भी कर लिए तो आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको सब कुछ कवर होना चाहिए, एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। मेंस तक पहुँचने आप मेंस पहुँचेंगे तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए, पॉलिटी भी इकोनॉमी भी। क्योंकि अगर आप ये सब मिस कर दिए तो इंटरव्यू तो आपको देना ही है ना, कुल मिला के। इंटरव्यू में आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। कोई अदर स्टेट का है, सोच रहा है मैं बिहार पूरा पोर्शन छोड़ दूं, लेकिन उसे लगता है कि बाकी पोर्शन उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो क्लियर कर लेंगे मेंस भी और जो है पीटी भी, लेकिन आप इंटरव्यू में फंसेंगे। इस वजह से जितने भी लोग अदर स्टेट के भी दे रहे हैं, बिहार वाले तो जानते ही हैं कि आपको बीपीएससी में बिहार का कवर करना बहुत ज़रूरी है। वेटेज देख रहे हैं बढ़ाया जा रहा है। 67 में काफ़ी सारे क्वेश्चन बिहार करंट के और स्टैटिक के पूछे गए थे। तो ऑल एंड ऑल बात ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन प्रायोरिटी बिल्कुल बना सकते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा आता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर का सेक्शन ऐसा है कि जिससे ज़्यादा सवाल आते भी हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग भी आप मान सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट पढ़ेंगे तो अगर इसमें जो है 36 सवाल आए तो आप जो है 35 तक पहुँच सकते हैं हमारे करंट अफेयर को पढ़ करके। हो सकता है 36 भी कर ले जाएँ, तो एक बड़ा एक स्कोरिंग सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ के बहुत पास आप पहुँच जाएंगे, 1/3 करीब नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं कट ऑफ के लिए, जो जरूरी है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमको हिस्ट्री को देनी पड़ेगी। अगर आप हिस्ट्री कमज़ोर मानते हैं, आप हिस्ट्री को बोरिंग मानते हैं, तब भी हिस्ट्री में उतरना पड़ेगा, ठीक है। आप बह जाएंगे इतिहास की धार में, क्योंकि अब आ चुके हैं आप पीसीएस बिहार में, ठीक है। ऐसा हमारे मित्र कहा करते थे। उनका मानना था कि आप जो है हिस्ट्री नहीं इग्नोर कर सकते हैं। बिहार पीसीएस आप देने आए हैं, मेंस में आप ले लें, पीटी में तो है ही वेटेज, इंटरव्यू में भी हिस्ट्री से पूछ लेते हैं कई सारे सवाल, तो हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप किसी भी हालत में। हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं रिसेंट पैटर्न के हिसाब से, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि एंशिएंट छोड़ दें या मिडिवल छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको। हमारे नोट्स सफिशिएंट है, एटलीस्ट हमारे नोट्स पढ़े जा सकते हैं, इतना तो बियर किया जा सकता है। एंशिएंट मिडिवल हमारे नोट से, मॉडर्न आप तैयार करिए, ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और मैक्सिमम आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला हमारा टारगेट होगा साइंस प्लस एनवायरनमेंट। इससे भी 30 सवाल हर बार आते हैं, 28 से 30 तो हर बार रहते हैं, गिने हैं पूरे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1/5 हिस्सा यहाँ से बनता है। बड़ा कोई डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है, यहाँ पर थ्योरी और एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। एक आधे कुछ टफ सवाल भी होते हैं साइंस के वैल्यू बेस्ड, उसको अगर छोड़ दें तब भी आप जो है इसमें 27 निकाल सकते हैं 30 में से। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, हमारे नोट से आप इतने निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल तो कवर करना ही है। जो बिहार से हैं वो निश्चित तौर पर आपका नैतिक कर्तव्य है एक तरीके से, कि मतलब पीटी के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन एक अच्छा मौका आपको मिलता है। स्टेट पीसीएस की तैयारी में आते हैं, अपने राज्य को अच्छे से जानने का मौका मिलता है आपको। तो बिहार के जो भी नोट्स दिए गए हैं उनको आप रिवाइज करिएगा अच्छे से। बिहार करंट, बिहार स्टैटिक, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो भी ISFR का अपडेट है वो सब हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पे बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल बिग पिक्चर ये है कि हमको कौन सा करंट अफेयर, मतलब कौन सा यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट हो गई है 12 फेब, ठीक है। पहले जनवरी था तो एकदम हमको स्पष्ट था कि जो 2022 में जो सर्वे आया था बिहार गवर्नमेंट का वही हमको तैयार करना था। लेकिन जो फेब मंथ होता है ना, इसी में जो है बिहार का लेटेस्ट सर्वे अपडेट होता है। तो देखते हैं कब होता है। अगर फेब के एंड में होता है तो अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन है। जो आपने 67 के लिए तैयार किया था वही इकोनॉमिक सर्वे आपको तैयार करना पड़ेगा, उसी की वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक। लेकिन अगर ये फर्दर पोस्टपोन हो जाता है 12 से, अगर ये पहुंच जाता है 25 फेब तक, तो अब हम आपको नए इकोनॉमिक सर्वे की अपडेट देंगे बिल्कुल, चाहे उससे आए चाहे ना आए, ठीक है। हमारा कर्तव्य बनेगा कि हम नए इकोनॉमिक सर्वे की समरी और वीडियो आपको अपडेट करके दें, जिससे आप नया भी पढ़ लें। लेकिन बहुत संभावना है कि नए से नहीं आएगा, 12 फेब तक पब्लिश होना मुश्किल है। और अगर आ भी गया 10/11 को बिहार का ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे 2023 का अपडेटेड, तब भी पुराने से ही सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके बाद मैथ्स आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर आप मतलब बिहार से हैं, आप साइंस से पढ़े हुए हैं, मैथ्स आप लिए हुए थे, तो इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। बिहार के लोगों की मैथ्स वैसे ही मजबूत मानी जाती है, ठीक है। ये मैं कोई जो है मतलब ये कोई ट्रेडिशन या रूढ़ी नहीं बता रहा हूँ, ये एक फैक्ट बात है। बिहार के लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, ठीक है। और अगर जो आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं, रेयर लोग हैं, तो भाई आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिस्कशन ग्रुप में तो एडमिन आपका सपोर्ट कर देंगे, कोई सवाल आपको ना समझ में आ रहा तो डिस्कशन ग्रुप में बता देंगे आपको, उसका थ्योरी वो सब आपको समझा देंगे ओवरव्यू।
मैथ्स के लिए कोई खास कंटेंट यहाँ पर हमने नहीं अपडेट किया ग्रुप में। मैथ्स के लिए आपको प्रीवियस ईयर के सवाल कंपाइल करके दिए गए हैं और कुछ सिमिलर सवालों की प्रैक्टिस आपको क्विज ग्रुप में कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज में जो सवाल दिए जाएंगे इसी पैटर्न पे दिए जाएंगे, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जिन चैप्टर्स से पूछे जाते हैं वही दिए जाएंगे। आप उनको लगातार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। फिर पॉलिटी में 10 से 12 सवाल आते हैं, वो हमारा लिस्टिंग कंपाइलेशन वाला जो अपडेट है उतना काफ़ी होगा। अगर आप पूछेंगे कि क्या मतलब कोई हमको बुक पढ़ना जरूरी है पीटी के लिए, पॉलिटी के लिए, तो उत्तर होगा मेरी तरफ से नहीं। पीटी के लिए हमारा कंटेंट काफ़ी होगा, लेकिन चूंकि आपको मेंस भी देना है निश्चित तौर पर, तभी तो आप मतलब पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो मेंस देना है। सिर्फ खिलवाड़ करने के लिए थोड़ा ना कोई पीटी देता है, जाहिर सी बात है। मेंस के लिए आपको जो है बुक पढ़नी चाहिए, आपने पढ़ी भी होगी लक्ष्मीकांत, तो आपकी हेल्प करेगी। लेकिन पीटी के लिए हमारे नोट्स काफ़ी होंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पीटी में आप मैक्सिमम क्वेश्चन इससे कर ले जाएंगे, बुक की स्पेसिफिकली कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ज्योग्राफी में हमारे नोट्स सफिशिएंट होंगे, किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में हम लोग कह सकते हैं करंट बेस ज़्यादा आता है। इसमें हमको इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे छपता है हर साल वो पढ़ना पड़ता है, इंडिया का बजट हमको अपडेट करना पड़ता है। जब आपने ग्रुप यहाँ पे शुरू किया है तो बजट आपको जो है जाहिर सी बात है जो फेब 2022 में आया था वही दिया गया है। जो फरवरी मार्च में जो इकोनॉमिक सर्वे अपडेट होता है इंडिया का वही दिया गया है। लेकिन हम देखेंगे आगे, यदि हमको लगता है कि हमको 2023 का भी आपको देना चाहिए तो टाइम से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बजट वैसे आ जाता है फेब फर्स्ट वीक में पूरा पब्लिश हो जाता है, लेकिन अब 12 को पेपर है तो हम उसके शॉर्ट नोट्स आपको जरूर देंगे। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप में आगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की खुद से ज़रूरत नहीं है। टेंशन आपको किस चीज़ के लेनी है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट कैसे तैयार करना है, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, बस इसकी टेंशन आपको खुद लेनी होगी। इकोनॉमी में स्टैटिक के लिए हमने जो जरूरी पॉइंट्स आपको दिए हैं उनको आप पढ़ते रहिएगा। जैसे जो 5 ईयर प्लान वाला अपडेट हो गया, कमिटीज़ वाला हो गया, ठीक है, और जो जरूरी एक दो और कंटेंट आपको दिया गया है, और बाकी स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस भी हम अपडेट कराएंगे। इकोनॉमी में जो टॉप 200 एनसीईआरटी के सवाल हमने जो दे दिए हैं उनको एक बार जरूर लगा लीजिएगा, उससे आपका स्टैटिक काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर PDF वाइज बता देते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो हमने बता दिया। करंट अफेयर में आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट पढ़ना है और आपको कहीं से नहीं पढ़ना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट ही आपको पढ़ना है करंट अफेयर सेक्शन के लिए, और कोई भी करंट अफेयर का आपको कंटेंट नहीं पढ़ना है। ठीक, टोटल करंट अफेयर में हमने आपको दिसंबर 2021 से अपडेट करते हुए अक्टूबर 2022 तक की PDF दे दी गई होगी ग्रुप में, वो भी दिखा देंगे पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाले वीडियो में। अक्टूबर की तक की हमने दे दी है। आप लोग चाहे पुराने शुरू कर लीजिए, चाहे दिसंबर से अपडेट करना शुरू कर लीजिए, चाहे नए से शुरू कर लीजिए। अक्टूबर 2022 से आप पीछे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपको 68 PT के लिए, जो कि आपका मतलब 12 फेब को होना है, ठीक है, उसके लिए कम से कम आपको 31 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर तैयार करना होगा, जो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे ग्रुप में। ठीक है, करीब 2 फरवरी को पूरी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी करंट अफेयर की, जो आपको तैयार करनी होगी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। लेकिन अभी के लिए जरूरी है कि जो मंथली करंट अफेयर आपको दिया गया है उसको आप पढ़ते रहिए। इतिहास के लिए जो मतलब BPSC के स्पेशल नोट्स हमने जो दिए हैं BPSC कंसर्न आपको ग्रुप में, बस उन्हीं को आप पढ़ते रहिए, उसी से आपका कवर हो जाएगा सब। साइंस के लिए जो हमने साइंस स्पेशल नोट्स दिए हैं BPSC के लिए, उससे आपका साइंस कवर हो जाएगा, और ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोली जा रही है। ठीक, बिहार स्पेशल में जो लेटेस्ट अपडेटेड जो हमने कंप्लीट स्टैटिक जीके दे दी है बिहार की, इसमें सेंसस बिहार का SFR सब इंक्लूडेड है। ठीक है, ये बिहार SFR का मतलब यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेटेड हुई है 2019 में, माफ़ कीजिएगा 2021 तक अपडेटेड है। ठीक है, इसके बाद बिहार करंट अफेयर हमने अपडेट दिया आपको अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक, इसके बाद का आपको दिया जाता रहेगा। ठीक है, जिससे साल के एंड में आपको अगस्त से लेकर के हम अपडेट कर देंगे दिसंबर 2022 का। उसके बाद बिहार में बजट 2022-23 आपको पढ़ना है फैक्ट, और बिहार का बजट जब तक नया नहीं आ जाता यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपको 21-22 का ही पढ़ना है, जो कि लेटेस्ट है। मैंने आपको बताया बिहार इकोनॉमिक सर्वे अगर अपडेट हो जाता है 1 फेब से लेकर 7 फेब तक 2023 में, तो उसका भी समरी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। भूगोल में अगर हम देखें तो BPSC के जो नोट्स हैं भूगोल के, वो जो हमने दिए हैं वो काफ़ी होगा, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस का जो करवाई जाएगी क्वेश्चंस क्विज में, और इसके साथ हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, करीब 890 हमने सवाल दिए हैं क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, वो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। पॉलिटी के लिए पॉलिटी स्पेशल नोट्स दे दिए गए हैं, वही काफ़ी होंगे आपके। इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर आता है, तो यूनियन बजट 2022-23, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं, उसी में आप पढ़िएगा। वही जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 का अपडेट अगर आ जाता है तो उसकी हम शॉर्ट समरी आपको देंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो डेटा अपडेट होते कि तुरंत ही दे दी जाएगी, इसमें आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पढ़ना शुरू कर लीजिएगा, 2023 की समरी के इंतजार में नहीं रहिएगा। ऐसा ना हो कि 2022-23 का ही पूछ लें और 2023 से कुछ ना पूछें। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, इसको पढ़ना आप शुरू कर लीजिएगा। एनवायरमेंट के हमने शॉर्ट्स नोट्स दे दिए गए हैं, वो लिस्टिंग फॉर्म में है, बस उसी को पढ़ लीजिएगा। 2-3 सवाल 4 सवाल जो आते हैं हमेशा, ये इसी से कवर हो जाएंगे। गणित के लिए आपको मैथ्स के नोट्स और वीडियो सोल्यूशन दे दिए गए हैं प्रीवियस ईयर का, जो मतलब कैसे सॉल्व करते हैं उसकी टेक्निक आप सीख जाएंगे। साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज फॉर्म में हो जाएगी, और कुछ क्वेश्चन हम इसके अपडेट करेंगे क्विज वाले ग्रुप में, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और 10 सवालों में आपकी अच्छी खासी पकड़ इसमें बन जाएगी।
बीपीएससी पीवाईक्यू की हमने पीडीएफ दे दी है। अगर आप पीवाईक्यू पढ़ चुके हैं ठीक बात है, लेकिन अगर आपने पीवाईक्यू नहीं देखे हैं रिसेंट वाले तो इनको जरूर देखिएगा। एटलीस्ट जो पिछले मतलब 2-3 पीटी जो हुए हैं, एक आधा पेपर जो अदर किसी एग्जाम का है, जैसे हम देखेंगे जो अदर पोस्ट आती है उसमें भी सिमिलर पैटर्न पे पीटी वाला पेपर आता है, उसको देख लीजिएगा, वो हमने अपडेट कर दिया ग्रुप में, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली उससे रिपीट हो जाते हैं सवाल। ओवरऑल बिहार से 20-25 सवाल आएंगे, अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें ऐसा, लेकिन जो है कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमको नहीं करना है। बीपीएससी में अगर आप बिहार की चीज़ें छोड़ रहे हैं तो आगे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। हमारे नोट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार करंट सब पढ़ लीजिएगा, आप एक फ़ायदा होगा, आपको एज मिलेगा दूसरे छात्रों से पीटी में। अब पढ़ने का क्रम कैसा होना चाहिए, सबसे पहले स्पेशल नोट्स आपको पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है पूरा। आपको पीडीएफ लिस्टिंग मॉडर्न स्पेशल के कुछ अलग से नोट्स दिए गए हैं, उसको भी कंप्लीट करना है। मॉडर्न स्पेशल इसलिए क्योंकि उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो डायरेक्टली रिपीट होते रहते हैं कई बार, ठीक है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 3 हुए हैं मुख्य, आपका नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, भारत छोड़ो, इन तीनों में जो इवेंट्स हुए हैं कई बार वो पूछ ली जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं कई बार वो इवेंट्स, तो उनकी एक पूरी छोटी सी लिस्टिंग हमने बनाई है मॉडर्न स्पेशल, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एंशिएंट के टॉप 500 क्वेश्चन है, मेडिवल के टॉप 500 हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। मॉडर्न टॉप 500 है, 1000 ईजी लेवल के भी हमने दे दिए हैं। आप भरपूर प्रैक्टिस करिए यहाँ से एकदम, जो है कहीं से कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप लोग पूछते हैं ये सेट लगा लें वो सेट लगा लें, आप ये लगाइए जो हमने दिया है, भरपूर आपकी प्रैक्टिस इसी से हो जाएगी, ठीक। करंट अफेयर के लिए जो मंथ वाइज हमने नोट्स दिए हैं उसी से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ग्रुप में करंट अफेयर की प्रैक्टिस होती रहेगी, टेस्ट सीरीज जो सेक्शन वाइज होगी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक। उसके बाद बिहार स्पेशल में हमने सारा लेटेस्ट अपडेटेड दे दिया है आपको। बिहार सेंसस उसमें शामिल है, बिहार जीके शामिल है, जीके में ही बिहार हिस्ट्री शामिल है, बिहार ज्योग्राफी के पॉइंट शामिल है, ठीक है। बिहार जीके का मतलब यहाँ पे इसमें बिहार की हिस्ट्री भी शामिल है, ठीक है। बिहार की यहाँ पे जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं वो भी शामिल हैं, और ज्योग्राफिकल फीचर्स भी, रिवर वगैरह सब शामिल है इसी बिहार जीके में, ठीक है। विज्ञान के लिए हमने साइंस स्पेशल नोट्स दिए गए हैं, उसमें कंप्लीट लिस्टिंग वगैरह भी शामिल है, आप उसमें पढ़िएगा। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं साइंस के टॉप 600 क्वेश्चन से जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उनको लगा लीजिएगा आप। ज्योग्राफी में आपको स्पेशल नोट्स दे दिए गए हैं, एससीएस के टॉप 890 क्वेश्चन दिए हैं। एक एनसीईआरटी बेस्ड हमने 900 क्वेश्चन दिए हैं जो बेसिक वाले हैं बिल्कुल, जो इसमें बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं, कई बार बहुत बेसिक भी आ जाता है, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए हमने बताया कि ज़्यादातर करंट बेस्ड डेटा आता है, तो इसमें यूनियन बजट 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आपको पढ़ना चालू कर देना है बिल्कुल, 2023 वाले का वेट किए बिना, ठीक है। उसके बाद स्कीम्स, लेटेस्ट मिनरल, एग्रीकल्चर, 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट कमिटीज, इनकी पीडीएफ दे दी गई है जिनसे सवाल आते हैं, ठीक। इन्वायरमेंट के लिए कम क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर कंटेंट भी कम है आपको, इसमें हमने स्पेशल नोट्स पीडीएफ दे दी है, टॉप 300 का क्वेश्चन का कंपाइलेशन भी दे दिया है। मैथ्स के लिए गाइडेंस जो है डिस्कशन ग्रुप में आप ले सकते हैं, पर्सनलाइज्ड। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं तो रिकमेंडेड है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन का वीडियो देखिएगा, और उसी से संबंधित जो कई सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे क्विज वाले ग्रुप में, और जो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में होंगे उनको कर लीजिएगा आप, इतना सफिशिएंट हो जाएगा मैथ्स के लिए। पॉलिटी के लिए स्पेशल नोट्स दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ना है, और टॉप 500 क्वेश्चन दे दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको आप कर सकते हैं। जिन लोगों ने बीपीएससी पीटी में सिर्फ टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया, आपको बता दिया जाए कि 12 फुल टेस्ट मिलेंगे आपको, 18 सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, तो 30 टेस्ट सीरीज यहाँ पे होंगी। और जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनकी भी टेस्ट सीरीज इसी फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो टेस्ट की डेट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जनवरी में आपके यहाँ पर टेस्ट होंगे लगातार रेगुलर, और इसमें सिलेबस जो है इसमें सब मेंशन है, कौन से टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का होगा वो भी मेंशन है यहाँ पे, और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक रात 8 बजे मिल जाती है। पहले क्वेश्चन पेपर फॉर्म में पीडीएफ आती है टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, और फिर आंसर की आती है जिसमें कई जगह पर जरूरी एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है। कोई भी अपडेट, कोई एरर करेक्शन, कोई फैक्ट अपडेशन, कई बार क्लैरिफिकेशन होता है मिलते जुलते फैक्ट में, तो हम रेगुलर ये सब करते रहते हैं और ग्रुप में पोस्ट भी करते रहते हैं। इसका एक नमूना दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको इस ग्रुप में ये सब डालते रहते हैं, जहाँ पर क्लैरिफिकेशन जरूरी होता है, जहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक जैसी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश ने अभी अनाउंस किया था कि नीति आयोग की तर्ज पर वो अपने यहाँ के स्टेट प्लानिंग कमीशन को एक स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के रूप में डेवलप करेंगे, ठीक है। और ऐसी ही एक अनाउंसमेंट इससे मिलती जुलती महाराष्ट्र ने भी की है। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा है कि वो नीति आयोग के जैसी एक बॉडी अपने यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में कोई स्टेट प्लानिंग कमीशन नहीं है, महाराष्ट्र में कोई स्टेट प्लानिंग कमीशन नहीं है जिसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। महाराष्ट्र में एक नीति आयोग जैसी बॉडी क्रिएट की जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे एक जो माइन्यूट डिफरेंस है दो न्यूज़ के बीच में, हमने यहाँ पे क्लियर किया है। रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हमने दिया है। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में हम अपडेट वगैरह करते रहते हैं अपने पेड ग्रुप में। डेली प्लान की अगर हम बात कर लें तो 7 to 8 आवर्स का आपको डेली प्लान यहाँ पे बनाना चाहिए। डेली प्लान जो अगर आप मेंटेन करके रख रहे हैं कोई, तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हैं वीडियो का, जिनको हमारा ही ओपिनियन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 7 to 8 आवर्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे अगले 80 दिन तक, अगर आप मतलब सीरियसली पीटी क्लियर करना चाहते हैं 68 का, ठीक है। 7 to 8 आवर्स आपके लगेंगे। हमारे नोट्स को आप जो है बेस बनाएंगे, ठीक है। उनका लगातार आप रिवीजन करिए, लगातार सब्जेक्ट बदल के पढ़िए। 2-3 सब्जेक्ट एक दिन में आप रख सकते हैं। कोई दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मतलब छोटा सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट है, आप उसको पूरे दिन में बैठ करके नोट्स खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कमिटीज़ पूरी पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम एक दिन पूरी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप मतलब रोटेट कर सकते हैं सब्जेक्ट को, इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं।
7 to 8 आवर्स आपको डेली लगेंगे ये सब कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगले 80 दिन के लिए इतना काफ़ी होगा। आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि अभी आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर फैक्ट आइडेंटिफिकेशन पर यहाँ पे ध्यान देना होगा। जो नए लोग हैं बड़ा यहाँ पे असमंजस में आ जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतनी सारी लिस्ट है, क्या हमको ये याद रह पाएंगी? आपको कभी भी पूरा सिलेबस याद रहता ही नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं याद, पूरा सिलेबस आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा ही आप कुछ चीज़ें रिटेन कर ले जाते हैं और वही हमारे एग्जाम में काम आ जाती हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा, प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ा और वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम पढ़ा, टर्टल प्रोग्राम पढ़ा और लिपोर्ड प्रोग्राम पढ़ा। अब उस पर ईयर्स हैं, अगर आपको एकदम से कोई पूछे ऐसे लिख के दिखाइए, टेबल बना के दिखाइए, तो आपको ना बना पाए। लेकिन अगर आपके सामने पीटी में सवाल आ गया कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले आया था, तो आप निश्चित तौर पर कर ले जाते हैं कई बार। तो यही एक हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप पहली बार वाले हैं तो थोड़ा सा असमंजस जरूर महसूस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बस रेगुलर रीडिंग पे फोकस करना है। 1-2 रीडिंग के बाद इतना आपका क्लियर हो जाएगा हमारे नोट से कि आप फैक्ट आइडेंटिफाई करने ले जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई आप करने लग जाएंगे, उसका कोई फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन पीटी में तो नहीं पूछा जाता है। निश्चित तौर पर 150 में से 1-2 जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर बार ही हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 1-2 से आगे नहीं बढ़ती। बाकी सारे फैक्ट बेस्ड सवाल ही होते हैं। आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपने जो पढ़ा है वो 5 ऑप्शन में कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। यही यहाँ पे पीटी का गोल होता है और यही यहाँ पे आपकी स्किल यही वाली चेक भी की जाती है एक्चुअली पीटी में। एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल स्किल आपकी मेंस में चेक की जाएगी, यहाँ पर नहीं। ई ऑप्शन का जो इशू होता है कई सारे नए लोगों के साथ, कई सारे पुराने लोग तो अडैप्ट कर जाते हैं इसमें। ई ऑप्शन में अडैप्ट करने में मैंने जैसे पहले ही आपको हिंट दे दिया था, आपकी प्रैक्टिस ही इसमें हेल्प करेगी। कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं काम करता है, कोई प्री डिटरमाइंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट या नोशन नहीं है कि बस ये कर लिए तो ई ऑप्शन आपको परेशान नहीं करेगा। आप प्रैक्टिस करिए लगातार, आपको इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आप ई वाले ऑप्शन में फंसिए, वहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो कई बार, तभी आप फिर सीखेंगे कि अच्छा हाँ ई ऑप्शन वाले में क्या पढ़ा जाता है, कैसे आप नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव को पहचानते हैं, क्या सिनेरियो है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 हो रहे हो नीचे, ठीक है, या 1 भी ना हो रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आ पाते हैं, इसमें कोई प्री कंसीव्ड यहाँ पे फैक्टर नहीं हो सकता है जो आपका ई ऑप्शन वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इसी वजह से प्रैक्टिस में आपको क्विज ग्रुप वाला अटेम्प्ट करना जरूरी है। कई सारे ई वाले ऑप्शन हम आपको कराएंगे, जिससे आपकी ये कमजोरी दूर होगी। 67 पीटी री एग्जाम का जैसे सवाल आया था कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है, तो आप देखेंगे कि इसमें ये वाला भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो इसमें उपयुक्त में से जो है कोई नहीं यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ई वाला ऑप्शन हमारा सही वाला हो रहा था। हमारे नोट्स में स्पष्ट तौर पर आपको दिया गया है कि राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है, उससे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, इस वजह से इसका उत्तर ई होगा। अब जैसे ये जो सवाल है इसमें कौन से सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे, इसमें कई सारे लोगों ने एकदम से ई लगा दिया था बिना हर चीज़ चेक करे हुए। इसमें आपको सारे के सारे जो है ये जो इनिशिएटिव थे वो पता होना चाहिए था किसके समय में आए थे। जैसे सती प्रथा तो ठीक है, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन जो है कैप्टन स्लीमैन के द्वारा कराया गया था इनके काल में, ये भी सही है। लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन तो एलन बैरो काल में हुआ था ना, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया गया था डलहौजी काल में, ठीक है। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट को हटाया गया था डलहौजी काल में। तो ये आपको सब पता होना चाहिए, इसी वजह से प्रैक्टिस जरूरी है। कोई यहाँ पे आपको फॉर्मूला अगर कोई दे रहा है तो वो चूरन है, वो बेकार है। फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस होती है और आपका एक कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय हर चीज़ चेक करने का। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है रीडिंग पर। जितनी अच्छी रीडिंग होगी उतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी बनेगी, जितनी कम रीडिंग होगी उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ेगा। रीडिंग जितनी ज़्यादा होगी कन्फ्यूजन का लेवल जो है उतना ही गिरता जाएगा। लोगों को लगता है ज़्यादा रीड करने से कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल तौर पर जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं आपकी रीडिंग स्किल्स ही काम आती हैं। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तुरंत आइडेंटिफाई आप कर ले जाते हैं, ठीक है। तो यही पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आई होप सारे सवाल मैंने क्लियर कर दिए हैं, जो भी डाउट्स थे आपके इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अब आपको जल्दी से जल्दी 7-8 आवर्स वाला जो रूटीन है उसमें आ जाना है और हमारे नोट्स के साथ पढ़ना शुरू कर देना है। कोई भी आपको एरर लगता है, कोई भी करेक्शन लगता है, आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना चाहिए, तो आप हमारे डिस्कशन ग्रुप में अगर आप हैं, फुल पेड ग्रुप जिनके पास होगा उनके पास डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट होगा। डिस्कशन ग्रुप में आप एडमिन से पूछिए। डिस्कशन ग्रुप में हमारे डिस्कशन ग्रुप में आपको तुरंत जो है डाउट सॉल्विंग की जाती है। दिन के समय में रियल टाइम में डाउट हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 6 आवर्स का यहाँ पर रखा गया है। हर हाल में 6 घंटे में आपको जवाब मिल जाता है डिस्कशन ग्रुप में। वैसे तो रियल टाइम में मिलता है, ठीक है, जरा भी वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन 6 आवर्स ही मैक्सिमम लिमिट है। जो भी लोग ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप में, ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप में, ओनली करंट अफेयर के ग्रुप में है, वो अपना डाउट कहाँ पूछेंगे? वो अपना डाउट पूछेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर 7838692618 करके। इस ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट फॉर्म में अपने डाउट पूछिएगा। वॉइस मैसेज या फिर कॉल्स को यहाँ पर एंटरटेन नहीं किया जाता बिल्कुल भी। टेक्स्ट मैसेज में आप यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं, इसमें आपको मैक्सिमम 24 आवर्स में जवाब दिया जाएगा। जो लोग स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, ओनली टेस्ट सीरीज बिहार की जो ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में है, ओनली करंट अफेयर बीपीएससी के लिए जिन लोगों ने लिया है, या कुल मिलाकर आप किसी भी ऐसे ग्रुप में बीपीएससी के जिसमें डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज करके अपना डाउट यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगला वीडियो नंबर 2 है, यानी कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। वो वीडियो आप पूरा यहाँ पे कंप्लीट करिए, उसके बाद अपनी स्टडीज यहाँ पे शुरू करिए।